केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता पाने की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। सीए लागू होने के बाद अब केंद्र सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहती कि कोई व्यक्ति गलत पहचान, फर्जी दस्तावेज या अधूरी जानकारी के जरिए नागरिकता प्रक्रिया में शामिल हो जाए। और इसी वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं के हर आवेदन के पहले ही कई ज्यादा गहराई से जांच शुरू कर दी गई है। पहले जहां कई मामलों में बेसिक दस्तावेजों और सामान्य वेरिफिकेशन के आधार पर आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ जाती थी, वहीं अब हर व्यक्ति की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक की जाएगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि वो कब भारत आया, किस रास्ते आया, उसके पास कौन कौन से दस्तावेज है और वो भारत में कहाँ रह रहा है और उसके रिकॉर्ड अलग अलग सरकारी डेटा से मेल खाते हैं या नहीं। सरकारी सूत्रों का कहना है कुछ मामलों में अलग अलग पहचान और संदिग्ध दस्तावेजों के जरिए सिस्टम में एंट्री लेने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को अलर्ट किया और अब हर आवेदन पर मल्टी लेयर जांच लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था में सिर्फ लोकल पुलिस ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियां, बॉर्डर यूनिट और दूसरे सुरक्षा विभाग भी एक साथ काम करेंगे ताकि किसी भी संदिग्ध मामले को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ लिया जाए और बाद में किसी भी तरीके की सुरक्षा चुनौती खड़ी ना हो। हर आवेदन की गहरी जांच होगी, बॉर्डर रिकॉर्ड भी मिलाए जाएंगे, लोकल पुलिस करेगी पूरी पुष्टि, फर्जी दस्तावेज पर सख्त कार्रवाई। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद सीमा से जुड़े राज्यों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी काफी बढ़ा दी गई है, क्योंकि सरकार इस पूरे मुद्दे को अब सिर्फ नागरिकता का मामला नहीं बल्कि सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय मानकर चल रही है और इसी वजह से कई एजेंसियों को एक साथ अलर्ट मोड पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में आने वाले लोगों की जानकारी अब सीधे एक केंद्रीय डेटाबेस से मिलाई जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति की पहचान, एंट्री डेट या दस्तावेजों में अंतर मिलने पर तुरंत जांच शुरू की जाए। पहले जहां कई मामलों में लोकल स्तर की जांच के बाद आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ जाती थी, अब वही आवेदन को अलग अलग स्तर पर क्लियरेंस लेना होगा, जिसमें लोकल प्रशासन की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस इनपुट, बॉर्डर रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा वेरिफिकेशन शामिल होगा। सरकारी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि पुराने आवेदन और पहले जमा किए जाए दस्तावेजों की भी दोबारा जांच की जा सकती है, क्योंकि सरकार अब किसी भी संदिग्ध मामले को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं दिख रही। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि सही और वास्तविक पीड़ितों को नागरिकता प्रक्रिया का लाभ मिले, जबकि गलत तरीके से सिस्टम का फायदा उठाने वालों को शुरुआत में ही रोका जा सके। सीए को लेकर पहले भी देश भर में राजनीतिक बहस और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब सरकार का पूरा ध्यान इस कानून की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने कई मामलों में रिकॉर्ड और दस्तावेजों को लेकर चिंता जताई थी। अब आवेदन कर लोगों को सिर्फ पहचान पत्र, सामान्य कागज नहीं बल्कि कई तरीके के रिकॉर्ड जमा करने पड़ सकते हैं, जिनमें रहने की जानकारी, परिवार की डिटेल, भारत में आने का रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेज भी शामिल हो सकते हैं, ताकि हर जानकारी को अलग अलग स्रोतों से मिलाकर देखा जा सके। अगर किसी व्यक्ति की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती या दस्तावेज में किसी तरीके की गड़बड़ी पाई जाती, तो उसका आवेदन लंबे समय तक जांच के दायरे में रह सकता है और जरूरत पड़ने पर पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कई मामलों में अलग अलग नाम और पहचान का इस्तेमाल किए जाने की कोशिश सामने आई थी और इसी वजह से पूरा सिस्टम डिजिटल ट्रैकिंग और डेटा लिंकिंग के जरिए मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा अधिकारियों और जांच एजेंसियों को फर्जी दस्तावेज पहचानने की विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि शुरुआती जांच के दौरान ही किसी भी संदिग्ध आवेदन को रोका जा सके और आगे किसी तरीके की सुरक्षा चुनौती पैदा न हो। क्यों हुआ ये बदलाव? फर्जी पहचान के मामले बढ़े लगातार, पुराने आवेदन फिर जांचे जाएंगे, डिजिटल रिकॉर्ड अब जरूरी हुआ। सरकार के इस नए फैसले का असर आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा उन लोगों पर दिखाई दे सकता है जो बिना पूरे दस्तावेजों की नागरिकता प्रक्रिया में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अब हर आवेदन को सिर्फ कागजों के आधार पर नहीं बल्कि कई सरकारी रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के साथ मिलकर देखा जाएगा, ताकि किसी भी तरीके की गलत जानकारी, संदिग्ध पहचान को तुरंत पकड़ा जा सके। सूत्रों के मुताबिक अब सीमा से जुड़े इलाकों में रहने वाले लोग और आने जाने वाले संदिग्ध नेटवर्क्स पर भी खास नजर रखी जा रही है,
जबकि सरकार को आशंका है कि कुछ लोग फर्जी पहचान के जरिए सिस्टम में एंट्री लेने की कोशिश कर सकती है और इसी वजह से लोकल प्रशासन को भी ज्यादा एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था में अगर किसी व्यक्ति की एंट्री डेट रहने की जानकारी, पहचान या दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं तो उसका आवेदन लंबे समय तक जांच में रह सकता है और जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति से दोबारा दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सिर्फ इतना ही है कि असली धार्मिक पीड़ितों को सुरक्षित तरीके से नागरिकता दी जा सके, जबकि गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों के जरिए फायदा उठाने वालों को शुरुआती में ही सिस्टम से बाहर किया जा सके। हालांकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जांच के नाम पर प्रक्रिया को इतना कठिन ना बना दिया जाए कि असली जरूरतमंद लोगों को ही परेशानी का सामना उठाना पड़े। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार सुरक्षा और सख्त निगरानी को सबसे बड़ी प्राथमिकता दिखाई दे रही है। जांच प्रक्रिया पहले से लंबी होगी, फर्जी आवेदन तुरंत रोके जाएंगे, सीमा इलाकों में निगरानी बढ़ेगी और रिकॉर्ड की होगी पूरी जांच। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार सीए की प्रक्रिया को सिर्फ एक कानूनी व्यवस्था की तरह नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बेहद संवेदनशील विषय की तरह संभाल रहा है और इसी वजह से अब हर आवेदन, हर दस्तावेज और हर पहचान की कई स्तरों पर गहराई से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को सिस्टम में जगह न मिल सके। सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत में शरण ली है उन्हें कानून के तहत पूरा अधिकार और सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी, फर्जी दस्तावेज या झूठी पहचान के जरिए नागरिकता लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सीमा से जुड़े राज्यों में एजेंसियां पहले ही हाई अलर्ट में काम कर रही है। डेटा शेयरिंग लगातार बढ़ाई जा रही है, पुराने रिकॉर्ड दोबारा खंगाले जा रही है और हर आवेदन को डिजिटल सिस्टम के जरिए ट्रैक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सके।